एक समय की बात है जब एक नवयुवक तेजस्वी, बलिष्ठ, गौरवर्णीय और भगवत भक्त वाला जिसका नाम धैया था, अपने गुरु हरिराम जी की सेवा करता था। वे दोनों परम भक्त थे श्री कृष्ण के। हर दिन धैया अपने गुरु की आज्ञा से जंगल में जाता, नदी के किनारे झरने की गोद में स्थित एक शांत स्थल पर गायें चराता और उसी स्थान पर अपने ठाकुर जी के लिए प्रेम पूर्वक दल बाटी बनाता। वह हृदय की संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पकाता और जब सूरज सिर पर होता वह भूमि पर आसन लगाता, आचमन करता और ठाकुर जी को बुलाता, आ जाइए प्रभु, भोजन तैयार है। और सचमुच श्री कृष्ण उसी क्षण प्रकट होते, मुस्कुराते हुए आते, प्रेम से भोजन करते और अंत में आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाते। अगले दिन जब धैया पुनः वही भोजन बनाकर ठाकुर जी को पुकारता तो इस बार ठाकुर जी के साथ उनकी अर्धांगिनी रुक्मिणी जी भी आती। तीसरे दिन लक्ष्मण जी, चौथे दिन भरत जी, फिर शत्रुघ्न जी, फिर पवन पुत्र हनुमान और प्रत्येक दिन एक नया दिव्य अतिथि प्रकट होता। भोजन वही रहता परंतु अतिथियों की संख्या बढ़ती जाती। धैया की सेवा और भक्ति में कोई कमी नहीं आती। वह हर दिन भोजन बनाता, सबको प्रेम से खिलाता, परंतु अब भोजन कम पड़ने लगा। फिर भी वह प्रभु पर विश्वास रखकर भोजन बनाता रहा और एक दिन उसने ठान लिया कि आज वह कुछ नहीं बनाएगा, वह केवल प्रतीक्षा करेगा। और जैसे ही समस्त दिव्य स्वरूप श्री कृष्ण, रुक्मिणी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सभी वहां पहुँचे और देखा कि आज कोई भोजन नहीं बना, तब धैया ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आज आप सब बनाइए, हम खाएंगे। और यह कहकर वह अपने गुरु हरिराम जी को बुलाने चला गया। रास्ते भर हंसते हुए बोला, गुरुजी, आज मैंने सबको फंसा दिया है। जब गुरुजी वहां पहुँचे तो देखा समस्त प्रभुजन प्रेम पूर्वक रसोई कर रहे थे। श्री कृष्ण रोटी बेल रहे थे, रुक्मिणी जी दाल पका रही थीं, हनुमान लकड़ी ला रहे थे, लक्ष्मण अग्नि जला रहे थे और सभी के मुख पर भक्ति की आभा थी। यह दृश्य देखकर हरिराम जी की आंखों से आंसू बह निकले। गांव के लोग भी यह दृश्य देखने पहुँचे। सभी ने श्रद्धा से नमन किया। प्रभु प्रसन्न हुए, धैया को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और समस्त दिव्य स्वरूप स्वर्णिम प्रकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद धैया वहीं बैठ गया, शांत, संतुष्ट और प्रभु प्रेम में डूबा हुआ।